मेघदूत यानी बारिश वाले बादल वाकई देश भर के लिए खुशी की लहर लेकर आते हैं, क्योंकि इन्हीं पर हमारी कृषि टिकी होती है। लेकिन शहरों के लिए मॉनसून अक्सर मुसीबत का सबब बनकर आते हैं। जरा सी बारिश में सरकारी दावे पानी में बह जाते हैं और कड़वी सच्चाई आम जनता को झेलनी पड़ती है। छोटे शहरों का हाल तो छोड़ दीजिए, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक एक पानी में, एक बारिश में पस्त हो जाते हैं। एक तरफ अंतरिक्ष की छलांग, दूसरी तरफ जमीन पर खतरे में जान। एक तरफ उम्मीद का आसमान, दूसरी तरफ पानी में बहता जीवन। ये दो तस्वीरें देश के सामने खड़ी हैं और सवाल पूछ रही हैं कि आखिर कब देश के शहर मानसून की बारिश झेलने के काबिल बन पाएंगे। ये पहली तस्वीर है मुंबई के वसई सन सिटी इलाके की, जहां खतरे से अनजान कार चालक ने पानी के बीच में कार बढ़ा दी तो कार बह गई। जैसे तैसे कार को निकाला गया। ये दूसरी तस्वीर है मुंबई के पास बेलापुर गांव की, जहां बारिश के मौसम में कार चालक को एहसास ही नहीं हुआ कि आगे तालाब है। वो तो गनीमत है कि कार सवार तीनों लोग वक्त पर कार से निकल गए। बाद में कार को क्रेन से निकाला गया। तीसरी तस्वीर है नवी मुंबई इलाके की, जहां सैर सपाटे पर निकले 100 से ज्यादा लोग पानी की तेज धार में फंस गए। सीबीडी इलाके में ये लोग घूमने निकले थे, लेकिन भारी बारिश के बाद वाटरफॉल का पानी तेजी से बढ़ा और ये लोग फंस गए। फंसे लोगों में बच्चे और महिलाएं शामिल थी। दमकल कर्मियों ने वक्त रहते सभी को सुरक्षित बचा लिया। सिर्फ घूमने नहीं, घर के आसपास भी मुसीबत कभी भी सिर पर आ सकती है। यह है 4 साल के अनमोल की तस्वीर। अनमोल आफत की बारिश में बह गया। परिवार सदमे में है। गलती बारिश की नहीं, सरकारी लापरवाही की है। बच्चा खेल रहा था, वो बॉल पकड़ने के लिए गया और उस नाले में मतलब उधर गिर गया। उस पे कपड़ा लगा था, वो ढक्कन फूला था। कितना फोर्स में पानी था कि मतलब दिखा नहीं कि मतलब किधर निकल गया वो। वसई इलाके में मेनहोल में गिरकर ये नाले में बह जाने का ये कोई पहला हादसा नहीं है। हर साल ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन अब तक कोई पक्का इलाज नहीं खोज पाया। इस बरसात में लापरवाही की एक नई कहानी सामने आई। ये बीएमसी की पेड पार्किंग का हाल है, जहां महंगी गाड़ियों से लेकर ऑटो तक पानी में डूब गए। करीब 400 गाड़ियां पानी में डूब गईं, क्योंकि यहाँ 20 फीट तक पानी भर गया था। सभी की गाड़ियां पानी में डूबी हुई थी। लगभग 25 से 30 घंटे तक लगातार पानी की निकासी के बाद अब ये तस्वीर बनी है कि गाड़ी का जो ऊपरी हिस्सा है वो नजर आ रहा है। गाड़ी के ऊपर जमे हुए मिट्टी ये बताते हैं कि किस प्रकार से गाड़ियों को नुकसान हुआ। ये पूरी गाड़ियां पानी में जलमग्न थी। लोगों के लाखों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। लोगों ने पैसे देकर भरोसे के साथ बीएमसी की पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, लेकिन बदले में मिली बदइंतजामी की सौगात। सवाल यह है कि इसे एक्ट ऑफ गॉड कहकर पल्ला क्यों झाड़ने दिया जाए। और झोपड़पट्टी वाला हो या फ्लैट वाला, कोई भी अभी इससे बचे और नहीं। बाहर गाड़ी खड़ा करते हैं तो 3 बार मेरा गाड़ी उठा के हवलदार ले गया था। वो खुद बोलता गाड़ी अंदर खड़ा करो। इसका बीएमसी ही जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। हर साल बरसात में वही हालात। एक तरफ जल जमाव से परेशानी, दूसरी तरफ सड़कों पर जाम की आफत। यही हाल गुजरात की डायमंड सिटी सूरत का है। सूरत कड़ोदरा हाईवे का नजारा है, जहां पर एक नदी का स्वरूप धारण हो चुका है। नगर निगम की ओर से कई बातें की गई है, प्री मॉनसून कामगिरी करने की बातें भी की गई है, लेकिन तस्वीरें कुछ अलग बयां कर रही है। शहर शहर वही कहानी। हालात बिगड़ने पर बैठ के शुरू होती हैं और फिर एक्शन का दिखावा, लेकिन ढाक के 3 पार। अगर ऐसा ना होता तो ये तस्वीरें हर साल का रिवाज ना होती। ये देश के दिल दिल्ली की तस्वीरें। ये हाल बेमौसम बरसात ने नहीं किया। मॉनसून देरी से आया था तो तैयारियों के लिए पूरा वक्त था, लेकिन जरा सी बारिश में दिल्ली पानी पानी हो गई। एमसीडी की जिम्मेदारी है कि दिल्ली में पानी जमा ना हो, लेकिन खुद एमसीडी दफ्तर के बाहर जल जमाव हो जाए तो क्या उम्मीद रखी जाए। एमसीडी के मुख्यालय के ठीक सामने की ये सड़क, जहां पर जल भराव हो गया है। ये आप पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी देखेंगे जो यहाँ से जो गाद है, मिट्टी है, उसको हटाने का काम कर रहे हैं। हालांकि सड़क की दूसरी ओर पंप लगाकर पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया है और करीब करीब घुटनों तक पानी तो लोगों के यहाँ पर भरा हुआ है।
ये दिल्ली के शेख सराय इलाके की तस्वीरें हैं, जहां जरा सी बारिश सड़क नहीं सह पाई और पूरे सिस्टम की तरह उसने दम तोड़ दिया। ये सड़क जो है धंस गई है, जिस पर मलबा डालकर पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने इसे भरने का काम किया है। ये एक प्रमुख सड़क है जो साकेत कोर्ट से शेख सराय की तरफ आती है और अमूमन यहाँ पर सुबह और शाम के समय हैवी ट्रैफिक रहता है। ये भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर थोड़े चंद घंटों की बारिश में ही ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है। शेख सराय का डर द्वारका इलाके में सच साबित हुआ, जहां एक पुलिसकर्मी की कार सड़क में बने गड्ढे में जा घुसी। बमुश्किल पुलिसकर्मी को बचाया जा सका। ये दिल्ली के व्यस्त इलाकों में से एक ITU की तस्वीरें हैं, जहां हर साल की तरह यहां बारिश में जल जमाव हो गया। ट्रैफिक की मारामारी अलग से। ऐसा नहीं, दिल्ली की 1-2 सड़कों पर ऐसा हाल हुआ हो। दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली इलाके का हाल देखिए, या उत्तर पश्चिम दिल्ली में नरेला इलाके में जल जमाव की तस्वीरें देखिए। सेंट्रल दिल्ली में मथुरा रोड हो या मिंटो रोड, हर जगह बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। और इसको हम बड़े क्रिटिकली देखें कि कहाँ पर अगर हम रेगुलराइज करते हैं तो वाटर चैनल्स या वाटर फ्लो हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, कंटूर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, और वहाँ पर हम ये ड्रेनेज का एक नक्शा बनाए, ड्रेनेज का एक प्लान बनाए, उसके मुताबिक ही इसको रेगुलराइज करें। समस्याओं की फेरिस्त लंबी है। निचले इलाके, ऊपर से पानी की निकासी का सही इंतजाम न होना, कुल मिलाकर मुसीबत को दावत ही तो है, जिसकी बानगी यहाँ दिख रही है। मूसलाधार बारिश हुई नहीं कि दिल्ली मुंबई जैसे शहरों की बारिश से निपटने वाली तैयारियों की पोल खुलकर रह जाती है। आखिर क्यों एक बार की मूसलाधार में बड़े बड़े शहर डूबने लगते हैं? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि समय पर इनकी नालियों की साफ सफाई नहीं की जाती, जिसके कारण बारिश होने पर पानी में सड़कें तालाब बन जाती, क्योंकि पानी की निकासी नहीं हो पाती। एक कारण सरकारी एजेंसियों में तालमेल की कमी भी है। मसलन दिल्ली को ही ले लीजिए, इसमें केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और NCD अक्सर विरोधी सुर में बोलते आए हैं, एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करते रहे हैं। जो शहर नदी किनारे होते हैं, वहां नदी किनारे अवैध निर्माण ने संतुलन बिगाड़ कर रख दिया है, जबकि कहीं वोट बैंक की राजनीति में तो कहीं भ्रष्टाचार की वजह से शहरों की बेतरतीब प्लानिंग बरसात में शहर पर बेहद भारी पड़ती है। वैसे सिर्फ शहरों में ही नहीं, पहाड़ों और मैदानों पर भी आफत इन दिनों बरस रही है। राजस्थान के कई इलाकों में ऐसे हालात बन गए हैं जैसे आज तक पहले कभी नहीं देखे गए। देखते ही देखते बह गए इंसान। कागज की नाव की तरह बहती रही बाइक। ये तस्वीरें राजस्थान की हैं, जहां बारिश ने आफत मचा दी है। ये पहली तस्वीर देखिए, ये सवाई माधोपुर जिले की है, जहां 2 शख्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर पुलिया पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिया पर पानी का प्रवाह तेज है और ऐसे में दोनों के पैर उखड़ गए और वो पानी में बह गए। हालांकि दोनों को तैरना आता था, इसलिए जान बच गई, लेकिन ये खतरनाक हो सकता था। वहीं भरतपुर में बारिश राहत के साथ आफत लेकर आई। बयाना कस्बे में ये गली नदी में बदल गई और बाइक कागज की नाव की तरह बहने लगी। बाइक रोकने की मशक्कत करते लोग कैमरे में कैद हो गए। पहाड़ों पर पानी का यह सैलाब मौत बनकर उतरा है। उत्तरकाशी के पहाड़ों पर बादल फटने के बाद जमीन पर तबाही ही तबाही नजर आई। उत्तरकाशी में बीती रात तेज बारिश हुई, जिसके बाद छोटे छोटे नाले भी तेज प्रवाह में बहने लगे। इस जल प्रलय ने मांडव गांव को अपनी चपेट में ले लिया। कई घर टूट गए। दोपहर तक मलबे से 3 शव निकाले जा सके थे। कई लोग घायल भी हुए। राहत कर्मी मलबे को हटाकर जिंदगी बचाने में जुटे हैं। कुछ ऐसा ही हाल जम्मू में नजर आया। बीती रात हुई तेज बारिश ने निचले इलाकों के मकानों को नुकसान पहुंचाया है। कलिका कॉलोनी में यह प्रवाह 4 घरों को बहाकर ले गया। खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों में कई मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में सावधानी में ही समझदारी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।